बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। और चैप्टर भी हमारा 10 चल रहा है। कसर, in English it is called as fraction। कसर। अब फ्रैक्शन जो है ये इसका क्या मतलब है, इसके और डिफरेंट क्या क्या नाम है, इसके लफ्ज़ी माने क्या है, वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, इसके लफ्ज़ी माने डिक्शनरी में लुगात के हिसाब से छोटा हिस्सा, छोटे हिस्से को कसर कहते, या छोटा टुकड़ा, या कोई चीज़ का जूस। बड़ी चीज़ है उसका छोटा सा जूस, उसी को भी क्या कहेंगे, कसर कहेंगे। और इसी के डिफरेंट नाम अगर इंग्लिश में देखा जाए तो स्मॉल पार्ट, और देखेंगे स्मॉल पीस। ये मुख्तलिफ नाम है इंग्लिश के अंदर। तो ये उसके लफ्ज़ी माने हैं। चैप्टर का नाम कसर। जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो वही हमारा ओरिजिन, वहीं से बुनियाद, और उसी से हमको शुरू करना है। उसके माने क्या है, जब माने मालूम हो जाते हैं तो फिर उसका तसव्वुर और कॉन्सेप्ट दिमाग में जल्दी से बैठ जाता है कि ये चैप्टर में हमको क्या सीखना है। जैसा कि पूरे कुरान का जो खुलासा है सूरह फातिहा है, तो सूरह फातिहा गोया कि वो इंडेक्स है। जो कुछ कुरान में है वो पूरा सूरह फातिहा के अंदर में 7 आयतों में सब आ। तो ऐसा यहाँ पर भी जो होता है ना, चैप्टर का नाम इसलिए रखा जाता है कि उसके अंदर उसी मुतालिक सारी बातें अंदर रखी जाएगी और उसी मुतालिक स्टडी की जाएगी। तो कसर के माने है छोटा हिस्सा, छोटा टुकड़ा या जूस, और इंग्लिश में स्मॉल पार्ट या स्मॉल, बड़ी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा हमने निकाला, उसको कहते हैं कसर। अब इसकी तारीफ क्या है, देखिए इसकी तारीफ क्या है। किसी भी पूरी या सालिम चीज़, यानी कोई मुकम्मल कोई चीज़ है, पूरी चीज़ है, सालिम चीज़ है, किसी भी पूरी या सालिम चीज़ का छोटा हिस्सा कसर कहलाता है। देखिए, अब इस तारीफ में और थोड़ा खुलासा हो गया। किसी भी पूरी या सालिम कोई चीज़ है, उसमें से छोटा टुकड़ा हमने निकाला, छोटा हिस्सा निकाला, उसी को क्या कहेंगे, कसर कहेंगे। और इसी को हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहेंगे, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ होल थिंग। फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ होल थिंग। होल थिंग मतलब पूरी चीज़ में से छोटा हिस्सा जो है वो फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये तारीफ का मतलब हो गया, किसी भी पूरी या सालिम चीज़ का छोटा हिस्सा कसर कहलाता है। अब ये कसर अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा हमने पहले माने लिया, तारीफ लिया, अब और थोड़ा उसको खुलासा करने के लिए उसका हम तसव्वुर या कॉन्सेप्ट लेंगे। देखिए, ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, माने और तारीफ। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरे पॉइंट के अंदर हम लेते हैं उसका तसव्वुर क्या है, कॉन्सेप्ट। देखिए, कोई भी चीज़ को समझाना है तो शक्लों से थोड़ा आसानी रहती है। तो सबसे पहले हम एक शक्ल लेते हैं। गोल शक्ल है, नाम देना है तो कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, ये गोल शक्ल है।
अब इस गोल शक्ल के मैंने दो हिस्से कर दी। देखिए इस गोल शक्ल के मैंने दो हिस्से किए। ये शक्ल पूरी सालिम है तो इसको हम एक कहेंगे, और ये दो जो हिस्से बन गए हैं, खाली हिस्सा कितना है? आधा है, तो आधा हम लिखते हैं, ठीक है। और ये भी कितना है? और इसी ही को हम ऐसा लिखते हैं, मैथमेटिकली वी कैन राइट 1/2। 1/2 1/2 का मतलब 1 आएगा, और अगर 3 अगर बटा में हो तो उसको 3 बटे कहेंगे। देखो इसमें जमा का सेगा इस्तेमाल हो रहा है, 3 बटे, ऊपर सिंगल नंबर रहेगा, अकेला नंबर रहेगा तो बटा इस्तेमाल होगा, और अगर यहाँ 1 से बड़ा रहेगा 2 3 4 5 तो यहाँ बटे का इस्तेमाल होगा। इस तरह से हम उसको पढ़ेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर उसको डिफाइन किया। पहले खाली हिस्सा आधा है और भरा हुआ रंग भरा हुआ हिस्सा आधा है, तो इसको हमने 1/2 लिखा, इसको 1 और आगे चलिए धीरे धीरे ऊपर जाना है हमको। देखो अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग। रंग भरा हुआ हिस्सा कितना है और बिना रंग भरा हुआ कितना है वो हमको बोलना है। रंग भरा हुआ कितना है और बिना रंग भरा हुआ कितना है, देखिए गौर से। रंग भरा हुआ हिस्सा कितना है? पाव है ना, हमारी लैंग्वेज में क्या कहेंगे उसको? हम पाव कहेंगे। और बिना रंग भरा हुआ हिस्सा पौन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? पौन। ये हो गया पौन। और इसी को हम मैथ की जबान में 1/4, और इसको कितना कहेंगे बोलो जी? 3/4। अभी ये नहीं समझ में आएगा, अभी आगे हमको और क्लियर हो जाएगा। आमतौर पर ये 3 चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। देखो इसका मतलब क्या होता है? पाव, इसका मतलब आधा, और इसका मतलब पौन। अगर मैंने यहां पर ऐसा लिखा तो इसका मतलब होता है 1.25, और अगर यहां पर लिखा है इसका मतलब हो गया 2.5, और यहां पर मैंने लिखा है इसका मतलब 3.25। इसका मतलब क्या हो गया? 3 और पौन कितना हो जाएगा? 3.25। तो ये आमतौर पर हम लोग पेपर के अंदर जब 7 लिखे जाते हैं, कितने घंटे का पेपर है, या जिस तरह से कहीं पर भी ऐसा आधा पाव और पाव दिखाना मकसूद है, तो वहां पर इस तरह का सिंबल, ये 3 चीजें आमतौर पर होती है। इसको पाव, इसको आधा और इसको पौन। ये चीजें हमको दिमाग में रखना है, आगे भी हमको इंशाल्लाह काम आएगी। देखिए अब हम आगे जा रहे हैं। अभी इसमें हमने क्या सीखा? रंग भरा हुआ हिस्सा पाव है और बिना रंग भरा हुआ कितना है? पौन है। तो पौन को हमने क्या लिखा? 3/4। अब और एक शक्ल हम बनाते हैं यहां पर। आधा हो गया, पाव हो गया। अब देखिए इसके अंदर रंग भरा हुआ हिस्सा कितना है और बिना रंग भरा हुआ कितना है, गौर से देखना है। रंग भरा हुआ कितना है? पौन है, बहुत सही। और बिना रंग भरा हुआ कितना है? पाव है। तो पाव को हम क्या लिखेंगे? 1/, और पौन को क्या लिखेंगे? अब एक चीज समझने की है कि भरा हुआ हिस्सा और बिना भरा हुआ, रंग भरा हुआ और बिना रंग भरा हुआ को मिलाएंगे तो एक आएगा ना, पूरा आना चाहिए। अगर आता है तो समझ लो कि हमने जो ये किया है वो सब बराबर है। आधा और आधा कितना होता है? अब उसको अपन वेरीफाई करते हैं। देखो मैथ के जरिए से कैसा वेरीफाई होता है। देखो अब दोनों की जमा, कसर की जमा हो रही है। अभी तक हमने 2 और 2 4 किया, 3 और 2 5 किया, 6 और 3 9 किया, 8 और 3 11 किया। ये सादे नंबर की हमने क्या किया? जमा किया है। मतलब इसको सही आदात या तबई आदात कहते हैं। अभी आगे आएगा तबई आदात, सही आदात। अभी ये कसर की जमा कैसी होती है? कसर की जमा ऐसी होती है कि दोनों के जो नसब नुमा है दोनों एक जैसे है तो उसको एक बार लिखा जाता है।
अलग अलग के लिए नहीं है। अगर दोनों की नसब नुमा एक जैसे, बटे में दो दो एक जैसा है, तीन तीन एक जैसा है, चार चार एक जैसा है, तो एक ही बार लिखेंगे। और ऊपर ऊपर की क्या हो जाएगी, जमा, क्योंकि हम लोग जमा कर रहे हैं, तो एक जमा एक कितना हो जाएगा, एक जमा एक दो हो जाएगा, और दो बटे में कितना हो जाएगा, दो। अब हमने तकसीम सीखा है, इसको कैंसिल करेंगे, दो एक कम दो और दो एक कम दो। एक बटा एक का मतलब एक होता है। कोई भी नंबर रहेगा, 4 नंबर है उसके बटे में एक लिखा हुआ ही है, 5 है उसके बटे में एक लिखा हुआ है, 9, हर नंबर के बटे में एक लिखा हुआ है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो ये चीज़ को फिर से मैं यहाँ एक बार रिपीट करूँगा ताकि हमारा ये परफेक्ट हो जाए। देखो अभी ये चीज़ समझनी है क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी नई है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, आधा और आधा, दो आधा है, दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर जमा किया, दोनों आधे को क्या किया हमने, जमा किया। तो जमा का तरीका क्या है, कसर की जमा की जा रही, अभी तक सादी जमा थी, अब कसर की जमा है। दोनों के बटे में एक जैसा है तो एक ही बार लिखेंगे। दोनों का जो शुमार कुरिंदा है एक, और जमा करना है ये एक, एक और एक कितना हो जाएगा बोलो, दो। और दोनों को पहाड़े में जैसा हमने तकसीम किया है, दोनों कैंसिल होगा, दो एक कम दो, दो एक कम दो, तो एक बटा एक का मतलब क्या हो गया, मतलब हमने आधा और आधा मिलाया तो एक जवाब। अब क्या ख्याल है कि इसकी जमा करेंगे तो एक आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए, क्योंकि ये हमने क्या बोला है, रंग भरा हुआ पाव है और बिना रंग भरा हुआ, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होता है, देख लेंगे अगर आता है कि नहीं। एक बोलो, दोनों के बटे में 4 है तो एक ही बार लिखा जाएगा, यहाँ पर एक है और यहाँ पर कितना है, एक और 3 कितना हो जाएगा, 4 4 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, आ गया एक। मतलब वेरीफाई हो गया कि रंग भरा हुआ बिना रंग भरा हुआ की जमा करने से पूरा सालिम एक मिलता है। यहाँ भी चेक कर लेंगे एक बार। देखो दोनों के बटे में कितना है, 4, कितने बार लिखेंगे, ऊपर शुमार कुरिंदा की जमा होगी, 3 जमा 1 कितना होता है बोलो, 4 बटा 4, कैंसिल होकर क्या बचेगा, मतलब ये है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमको सीखने को मिली। पहले तो ये कि खाली जो फिगर है, जो बगैर रंग भरे हुए की कसर हमने निकाला, और रंग भरे हुए की कसर क्या होती है वो निकाला। तो ये इसके ऊपर से एक फॉर्मूला दिमाग में ज़ाब्ता हमारे को याद आ रहा है, यह ज़ाब्ता हम बना सकते हैं। क्या ज़ाब्ता बनेगा, देखो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो डिवाइड में है, जो बटे में है, टोटल हिस्से है एक और एक, 2 हिस्से, 2 में से रंग भरा हुआ कितना है और बिना रंग भरा हुआ कितना है। अभी यहाँ क्लियर नहीं होगा, यहाँ क्लियर होगा। देखो ये बिना रंग भरा हुआ कितना है, तो पहले टोटल कितना है वो देखना है हमको, टोटल कितने 4, तो बटे में कितना आएगा, और बगैर रंग भरा हुआ हिस्सा कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर 3, तो 3 बटा 4 क्या हो गया, वो उसकी कसर होगी। अब हमको रंग भरी हुई की कसर चाहिए, तो पहले टोटल हिस्से लिखे जाएंगे, 4 हिस्से टोटल 1 2 3 4, और रंग भरा हुआ हिस्सा कितना है 1, तो 1 ऊपर, तो 1 बटा 4 क्या हो गया, उसकी कसर होगी, रंग भरे की कसर है। हम बोल सकते हैं इस शक्ल के अंदर में 1 बटा 4 में रंग भरा हुआ है और 3 बटा 4 में रंग भरा हुआ नहीं है। ऐसे फिर हमने यहाँ पर देखा रंग भरा हुआ, देखिए रंग भरा हुआ कितना है, पौन है, तो पौन मतलब जुमला कितने हिस्से हैं 4, और रंग भरे हुए कितने हैं 1 2 3, तो ऊपर 3 लिखा। इसी तरह बिना रंग भरा हुआ हिस्सा कितना है 1 है, और टोटल कितने हैं 4, तो पहले अपॉन में 4 लिखेंगे और ऊपर कितना लिखेंगे 1। तो अब दोनों को मिलाएंगे तो ये हम बोल सकते हैं कि बिना रंग भरा हुआ पाव हिस्सा है और रंग भरा हुआ कितना है पौन। अभी ये हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा, अभी इसकी मिसालें लेंगे तो इंशाल्लाह और ज़्यादा परफेक्ट होंगे। और इसी चीज़ को आप लोगों ने शायद सिराजी वगैरह में जो लोग पढ़ाते हैं उनको पता है कि इस तरह के जो 1/3 है और 2/3 है, इसको हम क्या कहते हैं 1/3। और आपकी जो बुक के मुताबिक जो आप लोगों ने सिराजी या मोइनुल फराइज पढ़ाया होगा मौलाना महमूद साहब की अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की, उसके अंदर भी आपको ये, इसको आप इस तरह से लिखते हैं सुलूस, और इसको हम क्या कहते हैं 2/3, इसको क्या कहेंगे 2/3।
उसको क्या कहेंगे? सुल्सान। ये आपकी जो टर्मिनोलॉजी इस तरह से रहेगी, करना वही है लेकिन अंदर थोड़ा मटेरियल अलग है, नाम अलग है खाली। 1/6 है तो हम उसको लिखते हैं 1/6 और आपकी लैंग्वेज में उसको लिखेंगे सुदुस। इसी तरह से 1/8 है तो हम उसको लिखेंगे 1/8 और आपकी लैंग्वेज में इसको हम लिखते हैं। तो ये जो आपको जो पहले ऑलरेडी आपने सीखा है वही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको अभी परफेक्ट कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हम लोग अभी मिसालें लेंगे, इंशाल्लाह अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो लोग सिराजी पढ़ा चुके हैं उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि कसर से उनका ताल्लुक है। देखिए अभी हमने देखा है कि कसर का थोड़ा सा हमने खाली तारुफ किया, लेकिन अब कसर की किस्में लेंगे और फिर उसके मिसालें लेंगे। देखो एक पॉइंट हमारा है, कसर की ऐसी अगर किस्में देखा जाए तो 8 किस्में हैं, लेकिन आपको लिए अभी इस वक्त सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, तो मैं 3 लेता हूं ताकि अपने सीक्वेंस में हो जाएगा। देखिए आपको 3 सीखना है, हमको करना है 2 ही है, लेकिन हम तीनों साथ में सीखेंगे। एक है कसर खालिस या इसी को कहते हैं कसर वाजिब। उसके बाद दूसरी जो है कसर गैर वाजिब, उसका उल्टा हो जाएगा। और एक तीसरा रहेगा मुरक्कब कसर। मुरक्कब कसर इसी के लिए इंग्लिश में डिफरेंट नाम है, इसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोनों का मिक्स्ड है इसलिए इसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह से 3 नाम है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन, नंबर 1 प्रॉपर, नंबर 2 इम्प्रॉपर एंड नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे जाएंगे तो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन अभी हमको सिर्फ इतने पॉइंट क्लियर करना है और मेनली आपको ये 2 पॉइंट ज़्यादा क्लियर करना है। अब हम इसको लेंगे, उसकी तारीफ, उसकी मिसालें। उसके बाद ये 2 नंबर ऑलरेडी हमने सीखा है, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ सीखा हमने। उसके बाद 3 नंबर को हम सीखेंगे। पहला है कसर खालिस। नाम बता रहा है कि ये प्योर है, खालिस का नाम आते ही समझ जाना है कि ये प्योर है। अब कसर खालिस किसको कहते हैं? कसर खालिस का मतलब होता है जिस कसर में शुमार कुनिंदा छोटा हो और नसब नुमा बड़ा हो। अब ये टर्मिनोलॉजी हमारी हो चुकी है। शुमार कुनिंदा मतलब जो ऊपर रहता है और नसब नुमा जो नीचे रहता है। जिस कसर में शुमार कुनिंदा छोटा हो और नसब नुमा बड़ा हो वो कसर खालिस कहलाता है। मिसाल लेंगे समझ में आएगा अच्छी तरह से। 1/3 है, 2/5 है, 7/11 है, 1/8 है, 2/7 है। अब देखो यहां पर ऊपर का अदद छोटा है और नीचे का अदद कैसा है? बड़ा है। ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसको कहते हैं, ये छोटा हिस्सा हो गया, बड़ी चीज़ का छोटा हिस्सा, और इसी को हम कसर खालिस या कसर वाजिब कहते हैं। तो ये जो टाइप है, असल मकसूद यही टाइप को सिखाना है इस सबक के अंदर, लेकिन ज़िमन में वो आ गई है दोनों भी, इसके लिए दोनों को भी अपन सीख लेंगे। अब देखो ये उसकी मिसाल होगी। तो अब इसके अंदर में करना क्या है? शक्ल के ज़रिए ऐसी कसर को बनाना है हमको अंदर ढूंढ कर निकालना है कि ये ऐसा, उसका मतलब क्या होता है। पहले कसर खालिस का मतलब समझ में आ गया कि देखो कि जिसके अंदर क्या हो रहा है, शुमार कुनिंदा और यहाँ पर है नसब नुमा। तो क्या समझ में आया है? शुमार कुनिंदा क्या होना चाहिए? छोटा, और नसब नुमा क्या होना चाहिए? अगर इसका उल्टा होता है
तो वो गैर वाजिब हो जाएगी। जैसे नाम से बता रहा है कि कसरे वाजिब, उसका उल्टा कर देंगे तो कसरे गैर वाजिब। अगर ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये बड़ा ऊपर हो जाए छोटा नीचे, तो उसका नाम उल्टा हो जाएगा, कसरे गैर वाजिब हो जाएगा। और तीसरा जो है तो वो मिक्स्ड है, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो पहले इसकी मिसालें हम इसको क्लियर करते हैं। देखो बहुत सारी मिसालें हमारे पास है। रंग भरे हुए की हमको क्या करना है, कसर लिखना है। जितना रंग भरा हुआ दिख रहा है हमको, मैं सर्कल भी लूंगा और दूसरे शक्लें भी लूंगा ताकि हमारा क्लियर हो जाएगा। दो शक्ल हो गए, इसको गौर से देखना है कि इसमें क्या दिख रहा है, कितने रंग भरे हुए और कितने बिना रंग भरे हुए। देखिए तीन शक्लें हमने बनाई यहां पर। तो हमने एक जाब्ता बनाया, जो जाब्ता हमने सोचा अभी कि क्या होता है एक्चुअल में, इसमें क्या होता है, वो जाब्ते को थोड़ा हम यहां लिख लेते हैं। अपॉन में क्या लिखना पड़ता है बोलो, कुल हिस्से। अपॉन में क्या आएगा, कुल हिस्सों की तादाद या कुल हिस्से, और ऊपर आएगा मतलूबा। ये बुक में फॉर्मूला नहीं है, मतलूबा हिस्से, ये हमने बनाया अपने दिल से। ये फॉर्मूले को देखो और यहां पर आप उसको पुट करो। रंग भरे हुए की कसर कितनी है, रंग भरे हुए की कसर लिखना है हमको। तो पहले क्या देखा जाएगा, बटे में कुल हिस्से कितने हैं, और मसावी हिस्से रहेंगे सब, 1 2 3 और 4। तो कुल हिस्से 4 है और रंग भरा हुआ कितना है, तो एक कहाँ है का देखो, मतलूबा मतलब जो हमको चाहिए। अगर रंग भरा हुआ पूछा तो रंग भरा हुआ लिखेंगे, और बिना रंग भरा हुआ बोला तो बिना रंग भरे हुए हिस्से लिखेंगे। तो मतलूबा मतलब रंग भरे हुए कितना है, 1। अभी क्लियर नहीं हुआ, और आगे चलते हम लोग। कुल हिस्से कितने हैं, 8। कुल हिस्से 8 हम बटे में लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मतलूबा हिस्से मतलब रंग भरे हुए कितने हैं, 1 2 और 3। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, तो 3/8 में रंग भरा हुआ है, ये उसका मतलब है। 3/8 में रंग भरा हुआ है और 1/4 में रंग भरा हुआ है। मतलब है कि पूरे 100% में 25% रंग भरा हुआ है। 1 रुपये में 4 आने रंग भरा हुआ है, ये उसका मतलब है। पूरे 100 में से पाव में क्या भरा हुआ है, रंग। आगे चलिए, अब यहां पर कुल हिस्से कितने हैं, 1 2 3, रंग भरे हुए कितने, तो 3/4 इसमें रंग भरा हुआ है, ये उसका मतलब हो गया। तो ये शक्लों के जरिए थोड़ा सा हमको आइडिया आ रहा है। अभी कुछ नहीं, कम से कम 10-12 एग्जाम्पल लेंगे हम, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए अब थोड़ा सा मैं नेचर बदल रहा हूँ। फिगर बदलने से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमने तो सर्कल देखा है, ये नई फिगर कौन सी आ गई। इसमें कितने ज़िले दिख रहे हैं, 6। कॉर्नर भी कितने हैं, 6। इसको उर्दू में मुसद्दस कहते हैं और इंग्लिश में इसको हेक्सागोन कहते हैं। ये सब तरतीब से रहता है, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नेनागन, डेकागन, इस तरह से चलते रहेगा पूरा। अब ये इसमें हिस्से इतने, अब मैं इसकी शक्ल बना रहा हूं, देखो। अब इसमें हमको लिखना है कि रंग भरे हुए, पहले रंग भरे हुए लेंगे, उसके बाद फिर मैं दोनों मिक्स लूंगा। रंग भरे हुए यहाँ पर कितने, उसको गौर से पहले देखना है और उसके बाद हमको रंग भरे हुए इससे लिखना है। देखिए ये बनाया मैंने पेंटागन, 5 जिली शक्ल, मुखम्मस इसको कहते हैं। उसके बाद थोड़ा और चेंज किया मैंने, शक्ल बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अब बोलो, पहली शक्ल में 4 नंबर की शक्ल में पहले हमको क्या लिखना है, कुल हिस्सों की तादाद। मालूम है हमको, फॉर्मूला हमने दिल से बनाया, जाब्ता हमने खुद बनाया कि टोटल हिस्से नीचे लिखेंगे। और मतलूबा मतलब यहां कितने हिस्से हैं हमारे, बोलिए, 1 2 3 4, ऊपर कितना आएगा, 4। अब ये कसर ऐसी है कि जो किसी एक पहाड़े में आती है तो उसको मुख्तसर हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही फाइनल जवाब है, बुक में जाएंगे तो थोड़ा इसको मुख्तसर कैसा करता है, 2 दूनी 4 और 2 तिया
उसका मतलब ऐसा हो गया कि दोनों अगर एक पहाड़े में आते हैं तो उसको कैंसिल करना है। मतलब हमने क्या किया, देखो यहाँ पर 2 का पहाड़ा 2 तक पड़ा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इस तरह का और भी नंबर आया क्या, यहाँ पर 12 आ गया और यहाँ पर 20 आ गया। अब इसको हमने क्या करा, 4 से तकसीम किया। बड़े से बड़ा पहाड़ा जितना हो सकता है दोनों तकसीम होना चाहिए। तो हमने क्या करा, उसको 4 तिया और 4 पंजे, तो 3/5 ये मुख्तसर हो गया। ये भी लिखेंगे तो बराबर है, लेकिन मुख्तसर इसको तकसीम करना आता है तो और अच्छा। देखिए और मिसाल लीजिए, 9 और 27 है तो किससे तकसीम होगा, बोलो 9 से ही होगा। बड़ा पहाड़ा लो ना, जितना बड़ा हो सकता है। 9 एकम 9 और 9 तिया, तो 1/3 क्या हो गया, उसकी कसर मुख्तसर हो गई। चलिए अब हम लोग, बाय द वे कोई चीज़ बीच में आ रही है तो मैं उसको वहीं समझाता हूं ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो। देखो अगला हमारा है जी 3/12 है। 3/12 ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो दोनों भी तकसीम होते हैं? 3 है, बोलो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक और लीजिए 5/25, दोनों भी तकसीम होना चाहिए। 5 एकम 5 और 5 पंजे और लीजिए 16/48। अब 16 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो फिर 8 का तो आता है ना अपने को, तो 8 के पहाड़े से करेंगे। 2 बार में करना पड़ेगा उसको, 8 दूनी और 8 छक्के। अब 2/6 को और तकसीम करेंगे, बोलो 2 एकम 2 और 2 तिया, तो 1 क्या हो गया। और जिसको 16 का पहाड़ा आता है तो 16 एकम 16, 16 तिया डायरेक्ट भी कर सकता है। तो इस तरह की मिसालें हम दिल से भी लेकर, तकसीम का अमल है ये, कोई नया नहीं है, अपना तकसीम का अमल है। देखिए इसके अपॉन में कितना था हमारे 6, और कैंसल होकर यहाँ कितना बचा, बोलिए 3 बचा, बराबर है 2 अब 5 नंबर की शक्ल में टोटल हिस्से कितने हैं उसको हमको डिवाइड में लिखना है। बोलो टोटल हिस्से कितने हैं, 5, और रंग भरा हुआ कितना है, 1/5। और तकसीम होता है क्या, नहीं होता है, ये खुद मुख्तसर है तो आगे करने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, टोटल कितने हिस्से हैं, 8, और रंग भरे भी कितने हैं, 1, 2, 3/8। आगे मुख्तसर होने के चांस नहीं है तो उसको यहीं पर छोड़ देना है। अब इस तरह के हम थोड़े से और आगे डीप में जाते हैं। देखो शक्ल के देख के डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से साथी जो है वो शक्ल को देख के थोड़ा सा अलग अलग शक्ल हो रही है तो टेंशन आ रहा है। देखिए शक्ल बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर का जो फंडामेंटल है वो वही रहेगा। देखो अब मैंने शक्ल बदला हूं, यहां पर शक्ल बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर कितने हिस्से हैं, पहली वाली शक्ल में गौर से देखो, टोटल हिस्से कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हिस्से हैं। अब बोलिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टोटल हिस्से कितने हैं और रंग भरा हुआ कितना है, तो 3/8 में रंग भरा हुआ है, ये उसका मतलब है। मतलब 3/8 हिस्सा वो है जिसमें रंग भरा हुआ है। ऐसा हम कसर की शक्ल में इसको कसर कहते हैं। अगला सवाल हम ले रहे हैं, देखिए कितने हिस्से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। बोलिए टोटल हिस्से कितने हैं, रंग भरे हुए कितने, तो 2 कितना हो गया, 7। टोटल 7 यहां लिखेंगे, रंग भरे हुए को ऊपर लिखेंगे, जो पूछा वो ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर टोटल हिस्से कितने हैं, 5। अब 5 टोटल है तो वो कहां रहेगा, बटे में रहेगा, और रंग भरा हुआ कितने का है, 2 का, तो ये हो गया 2। इस तरह से 2/5। अगली शक्ल है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो अब मैंने क्या करा, कितने हैं बोलो, 6, और रंग भरे हुए कितने, मुख्तसर होती है तो देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 6 भी आता है। इसको हमने अगर कैंसल किया तो क्या होता है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2। अब देखो 1/2 का मतलब आधा होता है ना, टोटल 6 हिस्से में से 3 में रंग भरा हुआ है और 3 में रंग भरा हुआ
तो रंग भरा हुआ आधे का मतलब 1/2। अगला सवाल हमारे पास है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला हमने प्रॉब्लम लिया है, बढ़ा देंगे थोड़ा हम, 8 और 1 9। अब 9 के अंदर हमको रंग भरना है 1 2 3। चलिए मुख्तसर करने को आएगा, टोटल कितने हिस्से हैं और रंग भरा हुआ कितना है 3। अब 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 एकम और 3 तिया, तो 1/3 उसकी मुख्तसर शक्ल हो चुकी है। तो ये जो सवालात हमने लिया है रंग भरे हुए के लिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा यही सवालात को मिक्स कर देता हूं तो फिर थोड़ा सा दिमाग पर लोड आएगा। देखो अब कैसा लोड आता है, थोड़ा रैम बढ़ाना पड़ेगा हमको। देखिए अब ये एक शक्ल है, यहां पर कितने हिस्से हैं इसमें, देखो अभी रंग भरा हुआ, बगैर रंग भरा हुआ। देखो अब दोनों में क्या मतलब है, रंग भरा हुआ कितना है और बगैर रंग भरा हुआ कितना है। अब वो दोनों को देखना है हमको, रंग भरा हुआ और बगैर रंग भरा हुआ। देखो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा नजदीक लिखता हूं ताकि और एक कॉलम हमको बनाना है, बगैर रंग भरा हुआ। अब सबसे पहले हम एक सवाल को अच्छे से समझेंगे, रंग भरा हुआ कितने में है। अब देखो गौर से, कितने में भरा हुआ है रंग, बोलो, और टोटल कितने, तो बटे में कितना आएगा 6, और ऊपर कितना आएगा, और बिना रंग भरा हुआ कितना है, हमको पहले बटे में कितना आएगा 6, और बिना रंग भरे हुए गिनो अब कितने, यहां कितना आएगा 5। अब क्या ख्याल है, दोनों की अगर जमा करें तो 1 आएगा ना। क्यों आएगा 1, इसलिए कि रंग भरा हुआ और बिना रंग भरा हुआ के मिला लेंगे तो एक पूरा बन जाएगा, सालिम हो जाएगा, पूरा मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं हम, यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए हमने कॉलम बनाया, दोनों की जमा हो रही। देखो 1/6 और 5/6 की जमा कैसे होती है, दोनों के बटे में एक जैसा है तो कितने बार लिखेंगे, और 5 और 1 कितना होता है, और दोनों को कैंसिल करो तो कितना आएगा, मतलब 1 बराबर आ गया, तो हमारा जवाब सही है। तो 3 चीजें सीखने को मिल रही है, रंग भरे हुए की कसर, बगैर रंग भरे हुए की कसर, और हमारा सवाल सही है या गलत है उसको हमने क्या किया, वेरीफाई किया। देखो जी 6 कम 6 और 6 कम 6, तो 1/1 मसावी कितना हो जाता है 1, क्योंकि पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ना, 6 कम। अब यहां पर अपने 3/9 लिखा, तो 3 एकम 3 और 3 तिया, क्योंकि 3 भी कैंसिल हो रहा है, तो कितने से कैंसिल हो रहा है वो 1 से, 3 एकम 3, एकम का 1 आएगा, और 3 तिया का कितना आएगा 3 आएगा। इस तरह से हमको लिखना है जी। अगला देखिए, शक्ल हम बदल रहे हैं, शक्ल बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रंग भरे हुए की कसर कितनी है और बिना रंग भरे हुए की कसर कितनी है, तो मालूम करने का तरीका क्या है, टोटल कितने हिस्से हैं और रंग भरा हुआ हिस्सा कितना है, टोटल कितने 4 और बिना रंग भरे हुए 3। अब दोनों की क्या करेंगे, जमा करके चेक करेंगे हम। अब जमा करा हमने, डायरेक्ट जमा करता हूं, देखो 4 4 2 बार है तो यहाँ 1 बार लिखा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, और दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा 1 आ गया, मतलब हमारा जवाब वेरीफाई हो गया। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, देखो इस तरह से, ये परफेक्ट होने अभी हम बोलिए, रंग भरा हुआ कितने हिस्सों में है उसको देखना है। रंग भरा हुआ कितने हिस्सों में, टोटल कितने 8, और रंग भरा हुआ 3, टोटल हिस्से कितने 8, और बगैर रंग भरा हुआ कितना है 5, और दोनों की जमा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो दोनों के नसब नुमा में 8 है तो 1 बार लिखा जाएगा, 5 और 3 कितना होता है 8 8 कैंसिल होकर क्या बचेगा। अगला सवाल लेते हैं हम लोग को इस तरह से, और देखिए अभी, अब यहां पर एक हिस्से में रंग भरा हमने, रंग भरे हुए की कसर मालूम करना है, तो टोटल हिस्से कितने हैं पहले यहां लिखेंगे, कितने हैं 8,
और रंग भरा हुआ कितना है, टोटल हिस्से कितने हैं, और बगैर रंग भरे हुए कितना है 7, और दोनों की अगर जमा करते हैं तो एक सालिम बन जाएगा। तो कैसा बनेगा देखो, 8 8 एक जैसा है और 7 और 1 कितना होता है, और 8 8 कैंसिल होकर क्या बचेगा 1। ये हमने कौन से मिसालें लिया है, मिक्स। मिक्स का मतलब रंग भरा हुआ बगैर रंग भरा हुआ, और दोनों को वेरीफाई भी करके हमने यहाँ चेक करा तो बराबर हमारा जवाब आ गया। अब थोड़ा सा हम टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं जी। हाँ पूरा मतलब है कि रंग भरे हुए, अब ये चीज है रंग भरा हुआ कितना है बोलो, उसको हम क्या बोलते हैं पाव, और बगैर रंग भरा हुआ कितना है, दोनों की जमा करेंगे तो क्या आएगा, बस वहां भी वैसे ही एक आ रहा है, वहां भी ऐसा एक आ रहा है। ये अपने लफ्जों के अंदर है, ये पाव और पौन दोनों को मिलाएंगे तो एक बन जाएगा। ऐसे यहां हमने इसको नंबर में लिया है, पाव का मतलब 1 बटा और पौन का मतलब 3/4। अब दोनों की जमा करके ये अपने लिए है, बुक में नहीं है, अपने को समझने के लिए कि मेरा बराबर है कि नहीं है। दोनों बटे में एक जैसा है तो एक बार लिखेंगे, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4/4 कैंसल होकर क्या बचेगा बोलो, मतलब है कि ये पौन और पाव जैसा एक बन गया, ऐसे अददों की जमा करने से क्या बन गया, एक बन गया। अब थोड़े से मैं टिपिकल एग्जांपल लेता हूं, देखो एग्जाम्पल बड़ा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। देखो अभी रंग कितने भरा जा रहा है उसको भी देखना है, और बिना रंग भरे हुए कितने उसको भी देखना है। देखिए अभी रंग भरा हुआ कितना है वो हमको बोलना है, तो पहले टोटल कितने गिनेंगे हम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और रंग भरा हुआ कितना है। अब हम इसको जबान से लफ्जों में बोलना है तो 4/11 हिस्सों में रंग भरा हुआ है इस शक्ल के अंदर, और बगैर रंग भरा हुआ, ये रंग भरा हुआ है और ये बगैर रंग भरा हुआ। बोलिए अभी अब बगैर रंग भरा हुआ कैसा मालूम करेंगे, जुमला कितने 11 और बगैर रंग भरे हुए कितने 7। और हमारा सवाल का जवाब बराबर है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए दोनों की जमा करते हैं कसरों की, तो आंसर क्या आएगा चेक कर लेंगे हम। हमारे पास उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए कि हम बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वेरीफाई करके। हम जैसा दुकान पर हम लोग देखते हैं कि कैल्सी में जब वो इन करता है दुकानदार तो पूरे कैलकुलेशन अंदर जमा हो जाते, फिर एक बार रिवर्स में जाके चेक का बटन लिखा होता है उसको प्रेस करता है तो वो जो आंकड़े आते हैं बराबर रिपीट होते हैं ना बाद में, वो वेरीफाई करता है कि मैंने बराबर अंदर एंट्री किया है कि नहीं की। तो ऐसे हम भी क्या करेंगे, बराबर हमने किया कि नहीं। दोनों के नसब नुमा में कितना है वो लोग 11 तो एक बार लिखेंगे, और 7 और 4 की क्या करेंगे तो 11/11 कैंसल होकर क्या बचेगा, मतलब हमने जो किया वो बराबर है। अब देखिए और थोड़ा सा मुश्किल वाला लेते हैं हम लोग, एकदम परफेक्ट करना है उसको हमको। देखिए इस शक्ल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, देखो टोटल कितने हमारे पास यहां पर हिस्से, पहले उसको गिना जाएगा। टोटल कितने हिस्से और रंग भरा हुआ कितना है, टोटल कितने और बिना रंग भरे हुए कितने 5, और दोनों की जमा करते हैं तो जवाब कितना आएगा 1। तो अब ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा यही सवालात को मैं अब लफ्जों में लिखूंगा, अब आपको शक्ल बनाना है, इसका उल्टा करना है। अब देखो अब कैसा करते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग और लगेगा। अब पूरा वर्डिंग में लिखता हूं मैं, 4/3। देखिए 4/3, और यहां मैं शक्ल बना रहा हूं 4/5 करते क्योंकि ऊपर बड़ा हो जा रहा है, 4/5 या 7 करते हैं, 4/7। और एक शक्ल बनी हुई इस तरह से, देखो यहां पर 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आपको करना क्या है,
ऊपर के लफ्जों को देखकर शक्ल में रंग भरना है, उसका उल्टा जो हमने किया उसको परफेक्ट करने के लिए उसके उल्टे सवालात में ले रहा हूं। दूसरा सवाल मैंने यहां और एक ले लिया हूं, इस तरह से देखिए। रंग नहीं भरना है हमको, रंग तो बाद में भरना है जी। देखिए यहां पर खाली शक्ल बनाना है और यहां पर मैंने लिखा हूं 3/8। बटे में 8 आएगा ये हमको पता ही है, क्यों आएगा बोलो, क्योंकि 8 टोटल है, टोटल 8 है अपने को पता है। अब मुझे बताओ यहां पर कितने डब्बों में रंग भरा जाएगा। अगर यहां क्लियर नहीं हो रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको खुला करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे ताकि थोड़ा दिमाग में जो है ना नंबर जल्दी बैठ जाते हैं, वर्डिंग जल्दी नहीं बैठा, नंबर जल्दी कैच होता है। तो नंबर ने जल्दी कैच करा कि टोटल कितने हिस्से हैं बोलो, और यहाँ है कि देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से रंग कितने में भरा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 में हमको रंग भरना है, ये 2 ये 3 और ये, और इसको वेरीफाई कर लेंगे। अगर ये शक्ल दी हो तो हम क्या करते हैं, टोटल हिस्से कितने हैं 7 और रंग भरा हुआ कितना है बोलो, तो 4/7। तो ये सवाल है और ये उसका क्या हो गया। अब ये सवाल है 3/8, इसको क्लियर करना है तो ऐसा पहले लिखते हैं हम। इसका मतलब है कि टोटल 8 हिस्से हैं, 8 तो है लेकिन उसमें रंग कितने में भरना है, 3 में रंग भरना है, 1 ये 2 और ये 3। तो ये उसका जवाब हो गया। देखिए और ऐसे लेते हम लोग, शक्ल दी है लेकिन आपको 1/4, इसका मतलब क्या है। उसके बाद और एक शक्ल हम लोग लेते हैं, मुसद्दस की लेते हैं, हेक्सागोन की। देखिए 2/6 और एक ले लेते हैं छोटी शक्ल इस तरह की। देखो इस सवाल हमारे हाथ में बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया मैंने इसको, तो बटे में कितना आएगा बोलो, 9 आएगा, बटे में 9 आएगा। अब यहाँ रंग कितने में भरना है आपके दिल पर है, 2 रख दिया मैंने। अब हमको इसमें रंग भरना है, 1/4 में रंग भरना है। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, हमारे वर्डिंग में लिखते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिमाग में, अभी कैच नहीं कर रहा है तो ऐसा लिखते हैं पहले उसको। इसका मतलब टोटल कितने हिस्से हैं, 4 तो है, बराबर बात है, 1 2 3 4, उसमें से रंग कितने में भरना है। तो अब 1 में रंग भर दिया है। 1 में रंग भरना मतलब 1 नंबर में नहीं, कोई भी एक हिस्से में रंग भरना है, वरना वो दिमाग में रहेगा कि सर ने 1 में ही भरा था तो अपने को 1 में ही भरना, इधर कहाँ भरे, गलत हो गया। ये मतलब नहीं है, वो बात दिमाग में रखना है, वरना बहुत से लोग उसको कैच करते हैं और वो पक्का बैठ जाता है दिमाग में। गलत चीज़ एक बार दिमाग में बैठ जाती है, उसको निकाल कर दूसरी डालना थोड़ा हार्ड जाता, और फ्रेश अगर होता है ना तो जल्दी से इन हो जाती जी। अब देखो 2/6, तो पहले मैं यहां लिख रहा हूं 2/6, इसका मतलब टोटल हिस्से कितने हैं, 6 बराबर है, उसमें से रंग कितने में भरना है, 2 में रंग भरना है। तो इस तरह से मैंने शक्ल बनाई, तो ये शक्ल का मतलब ये हो गया 2/6। अब यहां पर 2/9 है, इसका मतलब 2 में क्या करना है आपको, और ये शक्ल का मतलब हो गया 2/। तो अब क्या करा हमने, मिक्स भी लिया, उल्टे भी सवालात ले लिए। तो अब ये हमारा कौन सा टाइप खत्म होता है, कसरे वाजिब या कसरे खालिस। अब दूसरा जो टाइप है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं उसका मुज़ाकरा कर लेता हूं ताकि आपको परफेक्ट हो जाए। कसरे गैर वाजिब ये हमको लेना नहीं है लेकिन समझना है खाली, इसके अंदर होता क्या है, उसने जो किया था उसका उल्टा करना है। इसमें क्या होगा, ऐसी कसर जिसमें शुमार कुनिंदा क्या होगा बोलो, बड़ा होगा, और नसब नुमा छोटा होगा। अब ये चीज हमको पूछने की जरूरत नहीं है कि नसब नुमा क्या है और शुमार कुनिंदा, ये नाम रख दिए गए, हमने नाम पक्के बैठ गए। तो अब इसकी मिसाल हम लेते हैं, मिसाल के तौर पर तो जल्दी समझ में आएगा। मिसाल से हमको देखो 10/2, 5/3, 12/2, 24/6,
ऊपर का नंबर बड़ा है और बटे का अदद कैसा है, छोटा है। गौर से देखो आप, तो ये जो चीज़ है हमने कौन से चैप्टर में सीखी है, आप लोग जानते हैं। इसके पहले का जो चैप्टर हमने सीखा है वो तकसीम सीखा है। तो तकसीम में हमने यही तो किया ना पूरा, हमने बड़े अदद को क्या किया, छोटे अदद से क्या किया, इसी का मतलब ऐसा हो गया। ऊपर बड़ा अदद और नीचे, जितनी मिसालें हमने ली है तकसीम के अंदर वो कौन से टाइप की थी, कसरे गैर, तो वो पूरी मिसालें हमको लेना नहीं है बल्कि खाली समझना है। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है और हमारे सिलेबस में पॉइंट नहीं, लेकिन खाली समझाने के लिए कसरे गैर वाजिब का मतलब शुमार कुनिंदा बड़ा और नसबनुमा, और ये शक्लें, ये मिसालें हमने ऑलरेडी तकसीम में ले चुके हैं। और जो इसके बाद का जो पॉइंट हमारा है वो है तीसरा जो टाइप हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंग्लिश में पहले इंटर मारना पड़ता है तो फिर उर्दू में आ जाता है। मुरक्कब कसर, देखिए, और किसी को लिखना है कसरे मुरक्कब तो भी चला, मुरक्कब कसर। मुरक्कब का मतलब क्या होता है कि कोई दो चीज़ों का मजमुआ, कॉम्बिनेशन। जैसा कि उर्दू में अगर हम इसकी तारीफ लिखना चाहेंगे तो इस तरह से आएगा, देखो, ऐसी कसर जिसमें एक कसर और एक अदद कसर और दूसरा अदद सही अदद, ऐसी कसर जो कसर और दूसरा अदद सही अदद, या हम उसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं दो कसर का मजमुआ है। ये कौन कौन सी दो कसर का मजमुआ है, कसर और सही अदद के मजमुए को या मजमुआ मुरक्कब कसर कहलाता है। देखिए, थोड़ा जमा के लिख रहे अपन, कसर और सही अदद का मजमुआ। अब मतलब दो चीज़ों को मिलाना है यहाँ पर, उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड होल नंबर is called as mixed fraction. What is mixed fraction? It is nothing but the combination of the fraction and the whole number. अब इसका मतलब क्या होता है, कसर और सही अदद। सही अदद उसको कहते हैं जो जीरो से शुरू होता है, इस तरह से 1 2 3 4 5, ये आगे चलकर अगली क्लासों में आएगा कि सही आदात किसको कहा जाता है। तबई आदात 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 सही आदात, और 0 से करेंगे तो इसको सही आदात या उसको मुकम्मल आदात भी कहते हैं। तो पहले अपने को दिमाग में रखना है कि मुरक्कब कसर का मतलब क्या हो गया, दो चीज़ों का मजमा हो गया। कौन कौन सी दो चीज़ें आ गई यहाँ पर, कसर, बोलिए, कसर और सही अदद। तो अब ये क्लियर नहीं हुआ अभी इसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ मिसाल लिखूंगा तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखो, अब यहाँ मिसाल लिख रहा हूँ मैं उसकी, जब तक मिसाल लिखते नहीं क्लियर नहीं होगा। एक सही 1/2 और इसी को हम पढ़ते हैं एक सही अदद और 1/2 या 1/2 आएगा, 1/2, एक सही अदद और 1/2। और शॉर्ट में इसको पढ़ना है तो एक सही 1/2, एक सही 1/2। तो ये जो एक यहां पर है इसको क्या कहा जाएगा बोलो, सही अदद। और 1/2 क्या है बोलो, ये दूसरी मिसाल लेंगे हम,
3 सही 1/4, 4 सही 2/, ये 3 क्या है बोलो? सही अदद। और 1/4 क्या है? कसर। दोनों को मिलाकर क्या बन गया? मुरक्कब बन गया। 3 सही 1/4, 4 हमारा सही अदद है और 2/3 क्या है? कसर। दोनों को मिलाए तो क्या बन गया? मुरक्कब बन गया। ये दोनों को मिलाकर जो पूरा अदद बन गया उसको क्या कहा जाएगा? मुरक्कब। तो मुरक्कब के अंदर में कैसी मिसालें हैं? बहुत आसान है। जो रोजमर्रा की मिसाल है वो हमको लेना है। देखो, रोजमर्रा में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही लिया जाएगा इसके अंदर में। मिसाल के तौर पर इसको लिखना है, इसको क्या बोला जाएगा? हमारी जबान में जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा ही लिखना है उसको। देखिए, 9 सही 1/2 और 15 सही 1/4, इन सब का मतलब क्या होता है? 2 सही 1/2 को हमारी आम जबान में हम क्या कहेंगे? उसको ढाई कहेंगे। बहुत सही, इसको कहेंगे हम ढाई। और कभी ढाई लिखा हो तो ढाई को नंबर में भी लिखना आना चाहिए, तो वो भी मिसाल इंशाल्लाह हमको लेना है। 3 सही 1/4 का मतलब क्या हो गया? 3.25। बहुत सही, इसको बोलेंगे 3.25। अब ये 5 और कितना है? आधा है, तो कितना हो गया? 5.5। ये मतलब आपको परफेक्ट हो गया है ऐसा लग रहा है। 11 और आगे कितना है? पौन है, तो 11.25। 11.25, बहुत सही। और 9 के आगे कितना है? आधा, 9.5। 9.5 और 15 के आगे कितना है? 15.25। अब इस तरह की जो मिसालें हमने लिया है इसमें यही 3 टाइप के आ गए, 1.25, 1.5 और पौने। बस यही आएगा इसके अंदर, उसके अंदर दूसरा नहीं आएगा। 1/3 वाला, 2/3 वाला वो उसमें नहीं आएगा, खाली यही मिसालें हमारी आएगी। और कुछ मिसालें ले लेते हैं हम। देखो, 3 सही 3/4, 5 सही 1/4, 22 सही 1/2, 30 सही 1/4, 32 सही 3/4। नंबर बड़ा आने से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कैसा नंबर बढ़ गया, अरे ये तो अपने कान के ऊपर जा रहा है, ये बहुत आगे हाईफाई नहीं है, वही है। 3 और कितना है बोलो? पौन, 3.25 हो गया। ये कितना हो गया? 3.25। 5 और 1.25, 5.25, बहुत सही। 22.5 जी। अब ये 30 और 1.25 कितना हो जाएगा? 30.25, बहुत सही। अब बोलिए कितने? 33.5, 32 का और आगे हो जाएगा 33, 33.5। तो ये इस तरह की हमने नंबर से कहाँ गए हम बोलो? लफ्जों की तरफ गए। अब लफ्जों से आखिरी पॉइंट हमारा है, कहाँ जाएंगे हम? देखो, ये हमको आता ही है लेकिन फिर भी हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। साढ़े 7, 8:45। देखो 9 टाइम बता रहे हैं, मतलब टाइम हो गया। देखो ऊपर इशारा हो रहा है जी, लतीफ इशारा उसको कहते हैं जी। बादशाह के पास एक बुढ़िया ने आकर कहा कि मेरे घर में चूंटियां नहीं चल रही है आजकल, बोल दिया। तो वजीर ने बोला कि इसका मतलब उसके घर में खाने पीने को नहीं है जी। 8:45, 10:15। देखिए ये 4 मिसालें मैं ले रहा हूं, वही करना है हमको। और 11:30। चलिए अब इसको हमको नंबर में लिखना है। कैसा लिखते हैं? देखो नंबर के अंदर 7.5 मतलब पहले 7 लिखेंगे और साढ़े का मतलब क्या है? आधा। साढ़े का मतलब आधा। 8:45, 9 मतलब 9 को कितना कम है?
पाव कम है, इसका मतलब 8 के साथ कितना आएगा? 3/4। 8 के साथ आएगा 3/4। 11.25, 10 के साथ क्या आएगा? और 11.5 का मतलब 11 के साथ क्या आएगा? अब देखिए आखिरी जो पॉइंट हमारा है वो है कसरों का छोटा बड़ा। इसके अंदर भी है, देखो अब छोटा बड़ा साथ हमारा छोड़ नहीं रहा है, यहां भी साथ में है। तो कसर में जो छोटा और बड़ा कैसा पहचानते हैं? आदत में तो हमको मालूम है, इकाई दाई से हम उसको इंटर मार के देखते हैं, लेकिन यहां कैसा पहचानेंगे उसका एक हमारे पास फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं कि इसमें कसर के अंदर में जो बटे में जो रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? नसब नुमा। नसब नुमा में जो अदद छोटा होगा वो अदद बड़ा होगा। देखो यहां उल्टा होता है, और जो अदद बड़ा होगा वो कसर छोटी होगी। नसब नुमा में जो अदद छोटा होगा तो वो कसर हमारी क्या होगी? बड़ी होगी। वो कसर कैसी होगी? बड़ी होगी। तो इसका मतलब अभी समझ में नहीं आया, यहां मिसाल के जरिए समझ में आएगा। देखो अभी 1/2, 1/4 अपन ने अभी जो लिखा है ना उसको प्रैक्टिकल करके देखना है। यहां पर नसब नुमा में छोटा है 2 और 4 क्या है बोलो? तो 4 बड़ा है तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया। 1/4 छोटा है कि नहीं? क्योंकि ये बटे में बड़ा आ गया, और ये बटे में 2 छोटा है लेकिन इससे क्या हो गया? बड़ा हो गया। दूसरी मिसाल लेंगे हम, 1/3 और 1/7। इसमें कौन सा अदद बड़ा है? कौन सी कसर बड़ी है? कौन सी कसर छोटी है? जो छोटा है तो वो बड़ा है, और जो बड़ा है तो वो, यहां से हमको मालूम पड़ गया है कि ये आधा है और ये पाव है। ये आधा है और ये पाव है। चलिए अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ मिसालें और लेते हम। देखो 1/3 और 1/7। दूसरी मिसाल 1/2। यहां पर हमको छोटा, बड़ा और मसावी की अलामत लगाना है। 2/3, या एक की पूरी मिसालें हैं आपको। 1/3, 1/5, 1/7 और 1/2। बोलिए अभी क्या क्या आएगा इसके अंदर? अभी दिमाग में पहले ये बिठाना है कि कसर के अंदर नसब नुमा में जो छोटा है वो बड़ा हो जाता, और जो बड़ा है तो वो। तो अब यहां पर हमको पहले ये चेक करना है, इसको सामने रखना है कि ये क्या है हमारा? 3। ये 3 क्या है? यहां पर दिखने को छोटा है, 7 के मुकाबले में 3 क्या है? छोटा है। तो छोटा है तो फिर वो कसर में होने से क्या हो गया? तो फिर यहां कौन सी अलामत आएगी? यहां पर 2 को देखना है, 4 को देखना है। तो 2 क्या है? 4 से, लेकिन कसर में होने से वो, तो बड़े की अलामत कैसे आएगी? दिमाग में बोलने का है, इंग्लिश में साथ धीरे से अंदर बोलना है, जोर से नहीं बोलना है। आवाज यहां तक आ रही है। ये 3 और यहां पर, तो यहां पर ये क्या है बोलो? छोटा है, लेकिन कसर में होने से वो। अब देखो यहां पर 7 है और यहां पर, तो ये 7 होने से क्या हो गया? बड़ा है, तो फिर वो कसर में क्या हो गया? तो यहां पर कौन सी अलामत आएगी बोलो? छोटी की अलामत आएगी। अभी ये परफेक्ट नहीं हुआ, और कुछ 1-2 मिसालें हम लेते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत दिमाग में होगा वो हमारा पक्का हो जाएगा। देखिए 1/5 और 1/3, 1/6 और 1/2। देखिए 1/5 और 1/5, 1/3 और 1/2। बोलिए अब यहां इसको देखना है और इसको देखना है। 5 को दिमाग में रखना है कि 5 इससे छोटा है क्या बड़ा है? बड़ा है, तो कसर में होने से क्या हो गया? छोटा हो गया। 6 और 2 को देखो तो 6 क्या है? लेकिन कसर में होने से छोटा हो गया। अब दोनों भी बराबर है तो क्या आएगा यहां पर?
अब 3 छोटा है क्या बड़ा है? बड़ा है, लेकिन कसर में होने से, तो कसर में छोटा बड़ा कैसा पहचाना जाता है वो हमने देख लिया। तो आज की तारीख में जो समरी है, जो खुलासे कलाम है, वो हमने क्या क्या देखा है उसको मुख्तसर में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमने देखा कि कसर जो है, कसर क्या है, पहले हमने वहां से शुरू किया। तो कसर क्या है पहले हमको मालूम है, किसी भी सालिम चीज या पूरी चीज का कुछ हिस्सा कसर कहलाता है, ये हमने देखा। और 2 नंबर पे हमने देखा कि कसर को हमने तसव्वुर करके बताया कि एक के पहले 2 टुकड़े किया, उसके बाद उसके 3 टुकड़े किया, 4 टुकड़े, पाव करा, पौन करा, तो वो थोड़ा सा हमारे दिमाग में वहाँ, और दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है? एक सालिम बन जाता है। उसके बाद हमने कसर की क्या देखें? किस्में देखें। कसर की किस्में कितनी है बोलिए? 3 है। तो पहली किस्म कौन सी है? कसर खालिस। खालिस का मतलब क्या होता है? ऊपर का न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है। उसकी मिसाल ले रहा हूं मैं, ऊपर अदद क्या रहेगा? छोटा, और नीचे क्या रहेगा? देखो, नसब नुमा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, और शुमार कुनिंदा क्या रहेगा? छोटा। शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा, तो ये जो मिसाल रहेगी वो कसरे खालिस की रहेगी। और दूसरा हमने देखा कसरे गैर वाजिब। इसमें क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ऊपर का जो शुमार कुनिंदा है वो बड़ा होता है, और नसब नुमा क्या होता है? ये ऊपर 10 होगा, नीचे 5, ऊपर 12 होगा, नीचे 2, इस तरह से। और ये मिसालें हमने तकसीम में पूरी लिया है। उसके बाद 3 नंबर पे हमने अभी जो देखा है, बोलो मुरक्कब। मुरक्कब में क्या होता है? मिक्स होता है, कसर भी है। देखिए 3/5 ये क्या है? सही अदद है, और ये क्या है? दोनों को मिलाएंगे, 1 सही 3/5, 2 सही 1/2 क्या है? सही अदद, और 1/2 क्या है? कसर। दोनों को मिलाने से क्या बन गया? मुरक्कब बन गया। 1 सही 1/4, 1 क्या है बोलो? सही अदद, और 1/4 क्या है? कसर। दोनों को मिलाने से क्या बन गया? 1 सही 1/4 मुरक्कब। तो ये जो हमने देखा है। और कसर के अंदर में और एक चीज़ हमने देखा है, कसर में छोटा बड़ा। तो कसर में छोटे बड़े के लिए क्या दिमाग में रखना है हमको? जो नसब नुमा में छोटा रहेगा तो वो बड़ा रहेगा, और जो बड़ा रहेगा वो, ये उल्टा हमको दिमाग में रखना है। तो ये जो कसर का टॉपिक है, इंशाल्लाह जो लोग सिराजी पढ़ाते हैं उनको भी इंशाल्लाह बहुत कारामत होगा। तो ये जो हमारा आज की तारीख में ये कसर चैप्टर ख़त्म होता है, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं, और आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं।